हिंदी फिल्मों के अभिनेता ऋषि कपूर का आज मुंबई में निधन हो गया। बुधवार रात सांस लेने में परेशानी की वजह से ऋषि कपूर को मुंबई के HN रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। कपूर परिवार ने एक संदेश जारी किया जिसमें कहा गया कि हमारे प्रिय ऋषि कपूर का सुबह 8:45 पर निधन हो गया। वो 2 साल से ल्यूकीमिया बीमारी से लड़ रहे थे। अस्पताल के डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ ने बताया कि उन्होंने आखिरी वक्त तक हमारा मनोरंजन किया। ऋषि कपूर को साल 2018 में कैंसर होने का पता चला था और उन्होंने करीब 1 साल तक न्यूयॉर्क में इलाज करवाया। फरवरी 2020 में भी तबीयत खराब होने के कारण ऋषि कपूर को 2 बार अस्पताल में भर्ती कराया गया था। ऋषि कपूर का आज मुंबई के चंदनबाड़ी शमशान गृह में अंतिम संस्कार कर दिया गया। बेटे रणबीर कपूर ने ऋषि कपूर को मुखाग्नि दी, जबकि बेटी रिद्धिमा कपूर अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए दिल्ली से मुंबई नहीं पहुंच पाईं। अंतिम संस्कार में शामिल आलिया भट्ट ने वीडियो कॉल पर बेटी रिद्धिमा को पिता ऋषि कपूर के अंतिम दर्शन कराए। लॉकडाउन की वजह से 20 लोगों को ही अंतिम संस्कार में शामिल होने की इजाजत दी गई थी। कपूर परिवार के अलावा अभिषेक बच्चन अंतिम संस्कार में शामिल हुए। देश में कोरोना संक्रमण को रोकने के प्रयासों में कुछ सफलता मिलती दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कोरोना संक्रमण के मामले अब 11 दिन में दोगुने हो रहे हैं। इलाज से ठीक होने वालों की दर भी 25.19% हो गई है। देश में कोरोना से मरने वालों की दर 3.2% है, जो अन्य देशों के मुकाबले काफी कम है। कोरोना संक्रमण से मरने वाले 78% ऐसे मरीज थे जो दूसरी बीमारी से भी पीड़ित थे। रिकवरी रेट के अंदर हम एक प्रोग्रेसिव ट्रेंड ऑब्जर्व कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को इससे पहले भी बताया है कि 14 दिन पहले का अगर रिकवरी रेट देखें तो वह 30.06% था, जो कि अब बढ़कर 25% के ऊपर पहुंच गया है। यह एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1823 नए मामले सामने आए हैं। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 33,610 हो गई है। कोरोना से अब तक 1,075 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 67 लोगों की मौत हुई है। देश में कोरोना से अब तक 8,373 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और निवेश बढ़ाने को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहम बैठक की। बैठक में विदेशी और घरेलू दोनों निवेश को बढ़ाने की रणनीति बनाई गई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि किसी भी विदेशी निवेशक को परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्लियरेंस प्रक्रिया में लगने वाले समय को भी कम किया जाना चाहिए। देश में मौजूद औद्योगिक भूमि और प्लॉट्स के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए योजना बनाई जाए और वित्तीय मदद दी जाए। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। इस बीच गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन में आवाजाही को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। गृह सचिव ने कहा है कि जरूरी सामान ले जाने वाले वाहनों और ट्रकों से बॉर्डर क्रॉस करते समय पास न मांगा जाए। लॉकडाउन के दौरान फंसे हुए मजदूरों और छात्रों को निकालने की मंजूरी मिलने के बाद राज्यों में हलचल तेज हो गई है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। पंजाब के मुख्यमंत्री ने मांग की है कि दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों को लाने और ले जाने के लिए विशेष ट्रेन की व्यवस्था की जाए। बिहार सरकार ने भी दूसरे राज्यों में फंसे अपने राज्य के मजदूरों को वापस लाने में असमर्थता जताई है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने ट्वीट कर केंद्र सरकार से अपील की है कि मजदूरों को वापस लाने के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जाए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लॉकडाउन में फंसे मजदूरों को वापस भेजने और लाने के लिए निर्देश जारी किए हैं। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। मंत्रालय में बना कंट्रोल रूम निगरानी करेगा। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज ऑटो सेक्टर से जुड़े बड़े उद्योगपतियों से बात की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस बैठक में उत्पादन बढ़ाने, मांग और आपूर्ति बढ़ाने, रोजगार के ज्यादा अवसर पैदा करने जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में जीएसटी में कटौती, कर्मचारियों की बैच टेस्टिंग और वाहनों की ऑनलाइन बिक्री का भी सुझाव दिया गया। डिमांड बूस्टर के लिए कुछ करें, डिमांड बढ़नी चाहिए। सप्लाई चेन के लिए, रिटेलिंग के लिए कुछ सहूलतें चाहिए और उसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट एक तरह से प्रोटेक्शन के लिए कुछ मदद चाहिए और जीएसटी में कटौती चाहिए। इस तरह की मांगे उन्होंने की। इस बीच केंद्र सरकार ने पीएफ से जुड़े नियमों में कंपनियों को रियायत दी है। कर्मचारी का पीएफ काटने के बाद कंपनी को हर महीने पीएफ का योगदान देने की जरूरत नहीं होगी। कंपनियां अपनी सुविधा से कुछ महीने बाद अपना योगदान दे सकती हैं, लेकिन कंपनियों को हर महीने ईसीआर रिटर्न जरूर भरना होगा। इससे ये पता चलेगा कि कंपनी डिफॉल्ट नहीं करेगी।
अभी तक ये नियम था कि अगर कंपनी 3 महीने तक अपना और कर्मचारी का हिस्सा पीएफ में जमा नहीं करती थी तो उसे डिफॉल्टर मान लिया जाता था। तबलीगी जमात के मौलाना साद मोहम्मद को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने चौथा नोटिस जारी किया है। नोटिस में पूछा गया है कि मौलाना साद ने सरकारी अस्पताल में अपना कोरोना टेस्ट करवाया है या नहीं। नोटिस में यह भी पूछा गया है कि अगर साद ने टेस्ट करवाया है तो उसकी रिपोर्ट अब तक क्राइम ब्रांच को क्यों नहीं सौंपी गई है। सरकारी अस्पताल की टेस्ट रिपोर्ट मिलने के बाद ही क्राइम ब्रांच मौलाना साद से पूछताछ करेगी। मौलाना साद दावा कर रहा है कि उसने 2 बार अपना कोरोना टेस्ट करवाया है, जिसमें एक टेस्ट निजी लैब में करवाया गया है। मौलाना साद का दावा है कि उसकी दोनों टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव हैं। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश की सभी सीमाओं को सील करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया कि सभी सीमावर्ती क्षेत्रों में सतर्कता बरतने के साथ ही प्रदेश में प्रवेश पर रोक लगाई जाए। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2203 हो गई है, जबकि 39 लोगों की अब तक संक्रमण से मौत हो चुकी है। नोएडा में आज कोरोना का एक और पॉजिटिव केस मिला है, जिसके बाद यहां मरीजों की संख्या बढ़कर 138 हो गई है। नोएडा में कोरोना के 50 एक्टिव केस हैं। कोरोना संकट के दौरान लगातार ड्यूटी की वजह से परेशान पुलिसकर्मियों को गाजियाबाद पुलिस ने राहत देने का फैसला किया। अब पुलिसकर्मियों को वीकली ऑफ मिलेगा और उनकी शिफ्ट रोटेटेड होगी। दिल्ली में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। दिल्ली के मेटकाफ हाउस की लैब में काम करने वाले डीआरडीओ के एक वैज्ञानिक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दिल्ली में अब तक कोरोना के 3439 केस हैं। कोरोना से 56 मरीजों की मौत हो चुकी है। तुगलकाबाद के आरपीएफ क्वारंटीन सेंटर में 24 और लोगों में कोरोना का संक्रमण मिला है। यहाँ रखे गए 167 लोगों में से अब तक 48 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। संक्रमित लोगों में ज्यादातर तबलीगी जमात से जुड़े हैं। महरौली में भी कोरोना के 4 नए मरीज मिले हैं। दिल्ली के हिंदू राव अस्पताल की एक नर्स भी कोरोना संक्रमित पाई गई है। दिल्ली के 2 और प्राइवेट अस्पताल अब कोरोना मरीजों का इलाज करेंगे। गंगाराम सिटी अस्पताल और महादुर्गा चैरिटेबल ट्रस्ट अस्पताल को कोविड हॉस्पिटल बना दिया गया है। कोरोना के बढ़ते केस के बीच आज दिल्ली से एक अच्छी तस्वीर भी आई। दिल्ली पुलिस के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर विजेंद्र पाल कोरोना संक्रमित थे, लेकिन आज जब वो ठीक होकर सफदरजंग एनक्लेव थाने पहुंचे तो वहां ढोल नगाड़ों से उनका स्वागत हुआ। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों की संख्या 10,000 के करीब पहुंच गई है। महाराष्ट्र में कोरोना के सबसे ज्यादा 9,915 केस हैं। कोरोना से अब तक 432 लोगों की मौत हो चुकी है। गुजरात में कोरोना के 4082 मामले हैं। यहां 197 लोगों की मौत हुई है। मध्य प्रदेश में 2660 लोग कोरोना संक्रमित हैं, जबकि 130 लोगों की जान चली गई है। राजस्थान में कोरोना के केस बढ़कर 2438 हो गए हैं। यहां 51 लोगों की मौत कोरोना से हुई है। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.